अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ नाश्ते से। और नाश्ते के टाइम पे ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ तो पूरा दिन व्लॉग में गुजर जाता है, पूरे दिन की रूटीन बन जाती है। अगर सुबह ना स्टार्ट करूँ बाद में स्टार्ट करती हूँ फिर 2 दिन वेट करना पड़ता है, 2 दिन का मिक्स व्लॉग हो जाता है। तो अभी मैं नाश्ता ही बना रही थी तो मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ नाश्ते से। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ आप सबको पता ही है कि नान फ्राई हम लोग खाते हैं। मैं खाती हूँ, हस्बैंड तो है नहीं खाते, तो अपने लिए सिर्फ एक नान करूँगी गरम और चाय थोड़ी सी बनाऊँगी। हस्बैंड तो चाय पीते नहीं हैं तो मैं ही सिर्फ चाय पीऊँगी। और बाकी जो है जैसे जैसे जो भी उठता है हमारे घर में ना नाश्ता बना लेते हैं अपने लिए। मामी मामू सुबह उठते हैं जल्दी तो वो सुबह कर लेते हैं नाश्ता। हम लोग लेट थोड़ा सा उठते हैं तो फिर इसलिए ना थोड़ा लेट ही नाश्ता हम लोग बनाते हैं। हम लोग भी सुबह नमाज के लिए उठते हैं, फजर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, नाश्ता नहीं करते। तो फिर बाद में जब जिस टाइम उठते हैं ना उसी टाइम पे ही नाश्ता बनाते हैं। गर्मी में ना सुबह कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या खाया जाए, तो इसलिए फिर मैं नान ही फ्राई कर लेती हूँ कि यही खा लेती हूँ। पराठा तो मुझसे बनता ही नहीं है ना, इतनी गर्मी में ना दिल जाता है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन पराठा बना लेती हूँ, साथ में ऑमलेट बना लेती हूँ तो वो खा लेती हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास जब गई थी मुझे बहुत ज़्यादा पेट में पेन था। उस डॉक्टर ने मुझे अंडे पराठे से इतना डांटा था, इतनी कोई मेरी बेइज्जती की थी कि तुम अंडा पराठा क्यों खाती हो, आधा कप चाय का सिर्फ लिया करो सुबह नाश्ते में, तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अंडा पराठा, नान फ्राई और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर ऐसा कुछ मुझे नाश्ते में खाने को ना मिले ना तो मैं नाश्ता ही नहीं करती। पहले मिल्क शेक पी लेती थी लेकिन अभी वो भी नहीं अच्छा लगता। बस मेरा दिल यही चाहता है कि कुछ इस तरह का नाश्ते में हो ना तो वही खाऊंगी, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका है। मैंने साथ में नान भी फ्राई कर लिया, चाय भी बना ली अपने लिए। सिर्फ 1 कप में चाय डालूंगी, 1 ही कप मैंने चाय का बनाया था अपने लिए। हस्बैंड के लिए दूध और ब्रेड गरम करूँगी साथ में। ब्रेड तो खैर मैंने गरम कर ली थी और उनको ना नाश्ते में दूध ही दूँगी। तो वो मैं फ्रिज से निकाल के ठंडा ही पी लेते होते हैं, तो फिर मैं वो फ्रिज से निकाल लूँगी। जिस टाइम वो आएंगे उस टाइम उनको दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया है। और अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो कमेंट आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है ना ऊपर, अच्छा ये मुझे एक लड़की ने कमेंट किया था। तो मैंने आप सबसे जैसे कहा था कि जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं ऊपर कमेंट लगा के उसके बारे में बात किया करूँगी। तो ये कमेंट मुझे किया कि इन लॉज के लिए दुआ नहीं कहा आपने। यार, शादी के बाद आपकी फ़ैमिली कौन सी फ़ैमिली होती है? आपके इन लॉज ही आपकी फ़ैमिली होती है ना। जब मैं कहती हूँ कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ मेरी अम्मी को, मुझे, मेरी फ़ैमिली को, सिस्टर को दुआ में याद रखिएगा। अम्मी और सिस्टर का नाम लेती हूँ, साथ में अपनी फ़ैमिली का कहती हूँ। तो मेरी फ़ैमिली अब ये है, मेरे इन लॉज। अब मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती ना कि मेरी सास के लिए भी दुआ करना, मेरी सिस्टर के लिए भी, मेरी नंद के लिए भी, मेरे देवर के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। इस तरह तो नहीं बंदा कह सकता ना। ज़ाहिर सी बात है, फैमिली है तो शादी के बाद लड़की की जो फैमिली होती है उसका ससुराल ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि शादी के बाद ना अब मेरी यही फैमिली है। तो मैं फैमिली कह देती हूँ, तो ऐसा तो कुछ मसला नहीं है, लेकिन बस छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना वो नोट की जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ। और हस्बैंड का सब कह रहे थे कि वो सामने क्यों नहीं आते, आपके घर के मर्द भी पर्दा करते। नहीं, घर के मर्द पर्दा नहीं करते, लेकिन वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते। तो जो आना चाहता है उसको ले आती हूँ, जो नहीं आना चाहता वो उनको नहीं लेके आती। मेरा ये काम है, मैं अपने लिए काम करती हूँ, तो इसीलिए बस मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। जब वो आना चाहेंगे तो मैं उनको ले आऊँगी, ऐसा कोई भी वो नहीं है। लेकिन वो कैमरा शाय है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। पिक्चर्स भी बनानी होती है ना तो पहले कितने घंटे उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, प्लीज़ बना ले बना ले बना ले, उसके बाद वो बनाते हैं, क्योंकि वो कैमरा शाय है, उनको कैमरे के सामने आना नहीं पसंद। तो इस वजह से मैं उनको नहीं लेके आती। जब वो कहेंगे तो फिर मैं उनको ले आऊँगी। अच्छा, मैंने अभी ये अपना फर्नीचर जो साफ़ किया है ना, मैंने स्प्रे के साथ किया है। आप लोग सब पूछेंगे तो मैंने कहा बता दो, स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत अच्छा फर्नीचर इससे साफ़ हो जाता है, फर्नीचर में शाइन आ जाती है, ऐसा लगता है बिल्कुल नया फर्नीचर है। तो मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं इसी के साथ ही अपना फर्नीचर साफ़ करती हूँ। अब मेरे ख्याल से मेरी ये 5th बोतल है जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ।
अच्छा, घर के कामों से फ्री होकर मुझे मार्केट आना था, तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो हम मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ। अभी मुझे कुछ लेसेस वगैरह चाहिए थी, सिलाई की चीज़ें चाहिए थी, तो बस मैं वो ही लेने आई हूँ और यहाँ से वो लूँगी। और उसके बाद हम लोगों ने चाट खाया, क्योंकि दिन में खाना नहीं खाया था ना, नाश्ता कर लिया था फिर खाना नहीं खाया, तो इसीलिए मैंने कहा चलो अभी हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, फिर रात में ही खाना खाएँगे। तो चाट नज़र आया तो हम लोग चाट खाने बैठ गए। वैसे मुझे गोलगप्पे, चाट इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप कहेंगे व्लॉग में यही बताती रहती है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। बस जो अच्छा लगता है वो खाती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अभी हम लोग घर जाते हैं और घर आके मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मैं क्या लेने गई थी और क्या लेकर आई हूँ, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने नहीं ली, जो मुझे ज़रूरत थी बस वही लेनी थी, तो वही लेके आई हूँ। और यहाँ पे 2 दुपट्टे थे जो मैंने पीको करवाने थे, कब से मैं हस्बैंड से कह रही थी मुझे करवा दें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, तो भी मैं जा रही थी, साथ ही ले गई हूँ। ये जो मैंने सूट स्टिच करवाया था, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था, और वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देख लें। अच्छा, ये उसका दुपट्टा है। ये दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम सा दुपट्टा है लॉन का। और इसके साथ मैंने ये इस तरह से ना ये पिको करवा लिए और लेस वगैरह नहीं लगवाई, क्योंकि हर दुपट्टे के साथ मेरी लेस लगी हुई है, तो मेरा ना लेस लगाने से अब दिल उकता सा गया है। तो मैंने कहा चले मैं ये वाली पिको करवा लेती हूँ। ये इस तरह से सारा दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा है, तो इसके साथ ये पिको करवा ली। और साथ में ये जो दूसरा दुपट्टा है ना, इसके साथ भी मैंने सेम इसी तरह की पिको करवाई है। अच्छा, ये मेरा दुपट्टा नहीं है, ये मेरी आंटी है, उनका दुपट्टा है, तो ये भी मेरे साथ ले गई थी। इनका दोनों ही करवा लेंगे। और मैं हस्बैंड के साथ बाइक पे जाती हूँ, तो जिस शॉप पे जाना होता है ना, काम होता है, बस उसी शॉप पे जाके लेके चीज़ आ जाती हूँ। किसी के साथ जाना पड़ जाए ना, तो फिर उनके साथ भी पूरा बाज़ार घूमना पड़ता है। जो शॉपिंग उन्होंने करनी होती है उनके साथ पहले घूमो, उसके बाद अपनी चीज़ लो। ये कुछ लेसेस वगैरह चाहिए थी, कि मेरी सारी नहीं है, एक दो लेसेस, एक लेस मेरी थी, बाकी की जो है ना वो ये किसी की हैं, तो ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। मैंने बताया था ना कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, मेरी आंटी आई हुई है, तो ये बस उनके लिए लेके आई हूँ। उन्होंने कपड़े वगैरह स्टिच करवाने थे। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं ये ले आई हूँ, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, तो मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी ये पांचों वगैरह पे डिज़ाइन बनाने के लिए या कुछ भी, तो ये मैं ले आई हूँ। बटन वगैरह कुछ चाहिए थे, और ये जो कपड़े हैं जिनके साथ लेसेस वगैरह लेनी थी, ये वो वाले कपड़े हैं शॉपर में। अच्छा, मेरी फ़ैमिली के बारे में ना मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपके फैमिली वाले क्यों नहीं आते, आपके व्लॉग में आप क्यों नहीं दिखाती, बच्चों को भी आप ब्लर कर देती हैं, बच्चे भी नहीं दिखाती अपने व्लॉग में। तो वो मैं इसीलिए नहीं दिखाती, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, सबके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं आना चाहते। अगर हमारा यहाँ का माहौल ऐसा है ना कि अगर मैं किसी बच्चे को भी ले आती हूँ ना, तो फिर वो बाद में मेरे ऊपर बात आ जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग में कोई भी ना आए, कोई भी ना आए, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के लिए करती हूँ, मैं अपनी अम्मी को सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ। और फ़िलहाल मेरे अम्मी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे ससुराल को भी ज़रूरत है, हस्बैंड को भी, क्योंकि आप घर देखकर ये सब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बहुत सेट हैं, ये फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको कैमरे पे नज़र आता है ना, वो रियल में नहीं होता। हाँ, बस हाँ, हम इतनी लाइफ जो जितने भी ब्लॉगर हैं वो बस वही दिखा रहे होते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। बाकी उनकी लाइफ कैसी गुजरी है, क्या हो रहा है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, जैसे आप लोगों की लाइफ में होते हैं ना, इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत से मसले चल रहे होते हैं, तो वो सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता। तो फ़िलहाल ना हम बहुत ही ऐसे मसाइल्स में हैं कि बस ज़रूरत है, इस वजह से मैं चैनल चला रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी अम्मी को है, तो मैं उन्हें उनके लिए चैनल बनाया है, इसलिए मैं बस यही दिखाती हूँ, ठीक है ना। बाकी इस साइट पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो जानती होंगी कि चर्च साइट पे ना इस तरह का व्लॉगिंग करना और ये बहुत मुश्किल काम है। लोगों की बातों ये इतना सब कुछ फेस करना, मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया क्या है, अभी भी कर रही हूँ, कि बहुत मुश्किल है सबकी बातें सुनना। हम लोग घर में आके मुंह पे बातें कर जाते हैं, रिश्तेदार कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें कुछ भी नहीं जवाब देती। है मेरा अल्लाह पाक जानता है, वो देख रहा है। जिस दिन कामयाब हो जाऊँगी इंशाल्लाह सबको उनके जवाब मिल जाएंगे। जिस दिन मेरी अम्मी का मैं खुद अपने पैसों से उनका अपना घर बनाऊँगी ना, तब इंशाल्लाह सबको सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इस कोशिश में आपने मेरा साथ देना है। अम्मी बीमार थी और अम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके गई, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अम्मी की बोरिंग करवाई, वो भी आप सब ने मेरा साथ दिया।
अच्छा, मैं वही अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई हूँ, उसके बाद अम्मी का चेकअप करवाना था, नहीं लेकर गई क्योंकि इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं थी कि मैं अम्मी को दोबारा से लेकर जाऊँ हॉस्पिटल। तो मैं इसीलिए बस अपनी व्लॉगिंग भी करती हूँ कि मेरी अम्मी को कोई भी मसला ना हो, कोई भी उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना आए। तो इस तरह वो बस मैं आपको नहीं बता सकती क्या क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। तो मेरी व्लॉग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, व्लॉग को लाइक कर दिया करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।